ठीक हो बेटा? यस सर। पढ़ा जाए? यस सर। आज सब लोग आए हैं? यस सर। कौन नहीं आया है? प्रभाकर के दादाजी एक्सपायर हो गए हैं तो अभी थोड़ा डिस्टर्ब है। और सब लोग आए हैं? ठीक, पढ़ा जाए? yes, तो नहीं आया क्या किया जा सकता है? पढ़ने के क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ रहे थे? हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण पढ़ने के क्रम में हम लोग पहुंच गए थे संज्ञा पर। कहाँ पहुंच गए थे? संज्ञा पर पहुंच गए थे। और संज्ञा में हमने पढ़ा था संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। किसी किसी किताब में 5 प्रकार के होते हैं। अगर कोई कहता है कि 5 प्रकार के होते हैं तो आप बताना कि होते तो मुख्यतः 3 ही प्रकार के होते हैं, व्यक्तवाचक, जातवाचक और भाववाचक। लेकिन जातवाचक के 2 और भाग हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इस तरह से आप वहां पर उसको डिफाइन कर देना। ठीक है। अब संज्ञा के बाद में आया था सर्वनाम। सर्वनाम हमने पढ़ा था कि वो सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। क्यों मानसी शुक्ला? सही से बैठो। जो सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। जैसे कहा जाए कि आपके विद्यालय का नाम शिवांश पब्लिक स्कूल घोपतपुर है ना। अब कहोगे बाद में नहीं, ये बार बार नहीं कहोगे कि शिवांश पब्लिक स्कूल में इतने अध्यापक हैं, इतने कमरे हैं, इतने बच्चे हैं। आप क्या कहोगे कि मेरे विद्यालय में, है ना, वहां पर। तो जो सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाए वही क्या है? सर्वनाम। ये चीज हमने पढ़ लिया था। क्यों सृष्टि? ठीक। अब सर्वनाम के भेद हमने पढ़ा था 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन आर 6। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। समझ में आया? पढ़ते नहीं हो कोई? कल हमने कहा था कि घर से आप लोग फेयर कॉपी लेकर आना, कल चेक करेंगे। ठीक है। आज पूरा हो गया सर्वनाम। आपका यही बहाना था सर सर्वनाम पूरा नहीं था, इसलिए हमको लगा कि नहीं ऐसी है। डायरी सबके पास में है? डायरी सब लोग निकालना। आज सर वो डायरी फिल होगी। आप लोग भूल जाते हो कि क्या काम कहा गया है ना। घर पर जाने के बाद कोई काम ही नहीं है। तो डायरी में आपने 70-80 रुपये भर्ती लगाया है तो थोड़ा उसको उसमें आज से काम, मेरा काम मैं दूंगा आपको काम। और डायरी नहीं इसके पास में, वो वहां से अवेलेबल कराओ सर जी से। तो सर्वनाम जो होता 6 प्रकार का होता था। पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और कल हमने पढ़ा था कि पुरुषवाचक में 2 और होते हैं। पुरुषवाचक के 3 और होते हैं। उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आया था? आप। मध्यम पुरुष में कौन आए थे? आप। मतलब होता है 3 लोग होता है, एक श्रोता, एक वक्ता और एक जिसके बारे में कोई चीज कहा जाए। तो पहले में जो आया था उत्तम पुरुष सर्वनाम में आया था, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आया था कि उसमें केवल स्रोत, उसमें केवल वक्ता अपने बारे में कहता है, जिसे आप लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन कहते हो। माय नेम इज फलाने, ठीक है, आई रीड इन फलाने स्कूल। ठीक। जो अपने बारे में व्यक्त कहे, वक्ता स्वयं कहे अपने बारे में, वह क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा होगा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा? जिसमें वक्ता और श्रोता 2 होते हैं। वक्ता जो है श्रोता के बारे में कहे, तुम कहाँ गए थे, तुम कल क्यों नहीं आए थे, आप क्या खाना खाकर आए हो, कहाँ घूमने गए थे, तुम्हारे मौसी घर कहाँ है, तुम कितने पैसा जमा करी हो, तुम्हारे गुल्लक छोटा है कि बड़ा है ना। इस तरह से फालतू बातें जो वक्ता श्रोता के बारे में बात करे।
और एक जो तीसरा बताया गया था अन्य, अन्य के नाम से जो तीसरे के बारे में बात किया जाए, श्रोता और वक्ता किसी दूसरे के बारे में बात करें, है ना। कल वो उनके यहाँ गए तो उनके यहाँ दाल में नमक ही नहीं था, है ना। बात तो करो दूसरे, अब एक दूसरे से, लेकिन कर रहे हो तीसरे के बारे में। खाना बहुत बढ़िया बना था, खीर बनाए रहे, वहाँ गरी बहुत कम दीन, है ना। हमरे में के सारा मेवा सब निकाल ली, ठीक है। तो इस तरह की मतलब जो तीसरे के बारे में बात किया जाए, पढ़ाई को हंसते खेलते पढ़ो। फिर आता था निजवाचक। निजवाचक क्या होता था, क्या होता था निजवाचक? दूसरा क्या होता था? निज। निज मतलब अपना, जहां पर अपनापन का भाव हो, जहां पर अपनेपन का भाव हो, वो क्या होगा? नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सा पढ़ते हैं? निश्चयवाचक। कौन सा पढ़ते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? तो निश्चयवाचक सर्वनाम में बताया गया कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु व्यक्त का बोध हो, निश्चित वस्तु या व्यक्त का बोध हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे यह, वह, वे, उनके इत्यादि। जिसे कहा जाए, इसका उदाहरण अगर लिया जाए तो वह मेरा दोस्त है, यह मेरा किताब है, ये किसान है ना, ये छात्र है, अर्थात उसके बाद निश्चित है कि ये छात्र ही है, ये किसान ही है, ये मेरा किताब है, ये मेरा क्लास है, ठीक है। ये मेरी कार है, समोसे, है ना, ये समोसे मत खाओ, कौन खाएगा? अरे भाई मैं खाऊंगा, शिक्षिका समोसा नहीं खाती, ठीक। फिर आता है अनिश्चयवाचक। क्या आता है? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध न हो, वहां पर किसी निश्चित घटना का बोध हो, निश्चित व्यक्ति का बोध हो, निश्चित जात का बोध हो, निश्चित स्थान का बोध हो, क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक। और जहां पर उसका बोध मतलब जानकारी ना हो, उसके बारे में क्या हो जाए, मतलब कोई सटीक जानकारी ना मिले हमको, जिसे कहा जाए हम कहें क्या हुआ, कुछ नहीं, है नहीं, क्या बना है घर पे, पता नहीं, हम कहें आज क्या बना है घर पे, डर के मारे को सर जी को पहुंच ना जाए, है ना, तो पता नहीं सर जी, हमको नहीं पता है, ठीक है। हम कहें किसने मारा, सर जी पीछे से किसने मारा, किसी ने मारा, है ना, एक थप्पड़ जड़ दिया, तो किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है। आवाज आ जाए अभी कमरे में, कौन आवाज कर रहा है, पता नहीं, जिसके बारे में कोई निश्चितता ना कहा जाए, है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा? जैसे कहा जाए दरवाजे पर कोई खड़ा है ना, किसी ने उसके थप्पड़ मारा या उसको थप्पड़ मारा या उसके गाल पर थप्पड़ मारा, ठीक। उधर से कोई गुजरा, अभी आप बैठे रहो कमरे में, सर जी उधर से कोई अभी आया भूत, है ना, हाँ, तो उस घर में कोई है, ये कहो सर जी उसमें कोई बैठा है, निश्चितता नहीं कि कोई कौन है, ये नहीं, निश्चय नहीं, ठीक है। सृष्टि कहा लिख रही है, पढ़ लो, बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा, ये होमवर्क में आप सबके क्या होगा, आज सर्वनाम खोलना अपने ग्रामर की किताब का, उसका जो होमवर्क हो करके लाना, ठीक, किताब में पेंसिल से, समझ गए ना, इसमें कोई ज्यादा कुछ बताना तो नहीं। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक। क्या आता है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? पुरुषवाचक, उसमें 3 और थे, उत्तम, मध्यम और अन्य, फिर पढ़ा था निजवाचक, फिर पढ़ा था निश्चयवाचक, फिर हमने पढ़ लिया अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है, जिसके नाम से ही पता है, जहां पर प्रश्न पूछा जाए, जो आप लोग पूछते हो, सर जी कहाँ जाओगे, सर जी कितना प्रश्न आएगा, कितना खाएंगे, कब लंच होगा, कब छुट्टी होगा, राम विवाह की कितने दिन छुट्टी करेंगे आप, है ना, हाँ, महिमा कह रही सर जी कोई छुट्टी ना करो, है ना, कह रही नो, ठीक, तो ये ठीक है, समझ लो, ये थोड़ा सा है। तो जिस सर्वनाम से, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है, कहते हैं। जैसे कहा जाए तुम्हारा क्या नाम है, तुम कितने भाई बहन हो, आज कितना लीटर दूध पिए हो, कितना थरिया खाना खा के आए हो, है ना, कौन सा कपड़ा पहन कर आओगे कल। तो जहां पर प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न पूछने के लिए केवल 6 शब्द हैं,
क्या, कौन, किसे, कितना, कब और कहाँ, इन्हीं 6 शब्दों से प्रश्न बनाए जाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा प्रश्न वाले के शब्द नहीं। बताया तो हमने, है ना? बताया दो, कब, क्या, क्यों, ये बताया, कहाँ, कैसे और कब। ठीक है, तो ये हो गया। उसे कौन बुला रहा है, फोन पर कौन बोल रहा है, तुम क्या खा रहे हो, हमारा कौन खा रहा है। ठीक, संबंधवाचक जैसे कि नाम से स्पष्ट है, क्या है कि जहां पर संबंध बने एक दूसरे से, एक दूसरे के शब्दों को वाक जोड़े, है ना, जो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए 2 शब्दों में परस्पर संबंध का बोध कराने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाए जाते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जिसने, उसने, जो, सो, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, हमें नहीं पता है ना? जैसी करनी वैसी, जो अच्छा मेहनत करेगा उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा, वह सफल होगा, है ना? जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। समझ में आया? आज ये खत्म होता है, आलोक पढ़कर आना, कल फेयर कॉपी बनवा के लाना, कल चेक होगा। और फिर इसको जो आपका सर्वनाम का है, संज्ञा का, इसको होमवर्क करके लाना किताब वाला। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? वेरी गुड, डायरी में फिल होगा काम सारा। कल हम लोग पढ़ेंगे क्रिया, पढ़कर आना क्रिया। क्रिया भी आपका 2-3 दिन का क्लास चलेगा, थोड़ा बड़ा है। ठीक, तब तक के लिए सब खैर।